मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में 1 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था। कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करता था। शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और इनकी कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को एक जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की सवानह उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालख की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका यह काम पश्तीनी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें 10 रुपये अज़ीफ़े मिलती थी। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने इनके साथ मजाक किया। मजाक में कहा, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालिदा नसरत भुट्टो कमरे में यह कहते हुए दाखिल हुई, फिनकी घर के बाहर जो फौजी है वो कह रहे हैं हम दोनों को आज तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी सवानह उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती है, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि हम के ज़ियाउल हक मेरे वालिद को कत्ल करने को तैयार थे। नसरत और बेनजीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल लाए गए। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती है, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से उनकी मेज और पलंग कुर्सी हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखते हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाए। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालमियार कोलूम की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे लेकिन मेरी वालिदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बेनजीर मजीद लिखते हैं, मैंने कहा प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम है और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालिदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथों को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की तरफ निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपनी हेल्पर अब्दुर्रहमान से कापी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसलिए मुझे माफ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनके रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रिजर्व इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहें वो इससे खुदकशी न कर ले।
भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे पर उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालिफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लटका कर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो की आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट पर भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में एक खुफिया एहलकार कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स के फोटो उतारे। हुकूमत इसकी तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो इस्लामी तरीके से खतने से भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बेनजीर अपनी सवानह उम्री में लिखती है कि मम्मी की दी हुई नींद की गोली विलियम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैंने जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी जैसे किसी ने मेरे गले में बंधा पहना दिया हो। पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। इससे मिलती ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार है। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए लिया जा चुका है। बेनजीर लिखते हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे गोंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें इनके अहल खाने के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हो। इसके बाद इस जेलर ने भुट्टो को एक चीज बेनजीर को सौंपे। बेनजीर लिखती है, इसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने पहले मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालमियार कुलों की महक अभी तक आ रही थी। का बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, इनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर इसने झोले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया इनके और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या पुरसुकून हो सकती है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे।